नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन गिरामी, अभी तकरीबन 2 घंटे कादियानी सलीम मीर के साथ मेरी गुफ्तगू होती रही है, तो वो दरमियान में राब्ता कट जाने की वजह से वो बात नहीं हो सकी है। शायद कोई सिग्नल का प्रॉब्लम था या कोई नेटवर्क का मसला था। तो मैं अब सलीम मीर को दोबारा एक दफ़ा लेने की कोशिश करता हूँ, तो अगर तो बात हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपने बात सारी सुन ली है। उस गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि मैंने अपना जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत है वो मुसलमानों का जो है वो पेश किया है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाकर नबियों की तादाद को मुकम्मल फरमा दिया है। यानी नबियों का जो सिलसिला सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, वो नबियों का सिलसिला हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया है। अब इसके ऊपर सलीम मीर साहब 2 घंटे तक सवाल करते रहे, जिनमें से कोई भी जो सवाल जो है मौजू से मुताबिकत नहीं रखता था, बल्कि वो ईसा अलैहिस्सलाम का भी उन्होंने ज़िक्र किया। ये ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने जब आएंगे और वही होगी नहीं होगी, तो लेकिन ये जो सारे सवालात या नहीं है, क्योंकि जब मैंने दावा एक पेश कर दिया तो ये बातें तब होंगी जब मैं दलाइल पेश करूँगा। अगर मेरे दलाइल मेरे दावे से मुताबिकत नहीं रखेंगे तो उसके बाद फिर सलीम मीर को सवाल करने का हक़ है। लेकिन मैंने इतनी देर बात की और मैं बार बार उनको कहता रहा कि अब आप अपने दावे पे बात करें, उसके सवाल के जवाब दें, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे। तो उसकी वजह यह है कि उनका जो दावा है वही कुरान पाक से हदीस से मुताबिकत नहीं रखता, बल्कि इनकी अपनी जो कादियानियों की किताबें हैं उसमें भी बहुत से तज़ादात हैं, इसलिए वो उस पर बात नहीं करना चाह रहे। बहरहाल मैं एक दफ़ा कोशिश करता हूँ सलीम मीर को लेने की। अगर तो सलीम मीर मैंने रब्ता किया था लेकिन उनसे रब्ता नहीं हुआ है, तो ऐसा ना हो इनकी आदत ये होती है कि ये कहते हैं कि देखें जी वो भाग गया, अगला भाग गया, तो हालांकि ये बात नहीं होती। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दफ़ा सलीम मीर को लेने की, तो अगर वो आ जाते हैं तो फिर उनको दोबारा लेते हैं। कोई और साथी जो है मेरे साथ बात करना चाहे तो वो इस वक्त लाइव मेरे साथ कर लें गुफ्तगू। ये जो हाफिज़ साहब हैं, हाफिज़ जहांगीर साहब हैं, इनको लेता हूँ मैं। कोई और साथी जो मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं वो मुझे इस वक्त लाइव कॉल कर लें। जब तक सलीम मीर के साथ रब्ता नहीं हो जाता, गुफ्तगू नहीं होती, तो उस वक्त तक कोई और साथी जो हैं वो बात कर सकते हैं इस पर। सलीम मीर तो अब ऑनलाइन नहीं आ रहा और उससे बात नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह फिर रब्ता। हाँ, ये सलीम मीर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, इनवाइट मैंने कर दिया है। जब तक सलीम मीर नहीं आता उस वक्त तक हम मुसलमानों और कादियानियों के अकीदे पर बात करते हैं। जो अकीदा ख़त्म नबूवत हमने पेश किया और कादियानियों का जो अकीदा ख़त्म नबूवत है वो ये है, मुसलमान जो है वो नबूवत की 2 किस्मों को मानते हैं। एक को नबी कहते हैं, एक को रसूल कहते हैं। नबी वो जो पुराने रसूल की किताब शरीयत पर अमल करता है, और रसूल वो होता है जो नई किताब और नई शरीयत लेकर आता है। हमारा मुसलमानों का अकीदा ये है
कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना किसी को नबूवत मिलेगी ना किसी को रिसालत मिलेगी। जबकि सलीम मीर ने अपना जो अकीदा पेश किया है, सबसे पहली बात कि वही कादियानी जमात से हट कर है, क्योंकि सलीम मीर का जो अकीदा वो और बता रहा है, कादियानी जमात और कह रही है। सलीम मीर ने कहा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत जारी है, नबी रसूल आ सकते हैं। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कादियानी जमात का और इनका नज़रिया ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी शरीयत लेकर नहीं आ सकता। तो ये इनका जो दावा है ये उनके कादियानी जमात के साथ मुताबिकत नहीं रखता। अब ज़ाहिर बात है, मैं अगर अपना कोई दावा पेश करता हूँ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है वो उसके ख़िलाफ़ है नाउज़ुबिल्लाह, तो फिर तो मेरी बात ही गलत होगी। तो लेकिन कादियानी अपनी ही जमात और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसके बेटों की तहरीरात के ख़िलाफ़ अपना अकीदा बनाते हैं। ये सलीम मीर दोबारा आ गए हैं, मैं इनको लेता हूँ। जी साद कामरान जी साहब, आपको आवाज? हाँ, सलीम मीर साहब आवाज़ आ रही है। सबसे पहले तो ये है कि वो कट गई थी पहले जो हमारी लाइव गुफ्तगू हो रही थी, वो शायद पता नहीं वो ठीक है। सिग्नल प्रॉब्लम आया या कोई नेटवर्क का मसला था, उस वजह से कट जी। गई। तो 2 घंटे हो गए हैं हमारी गुफ्तगू को, तो जी। जो सुनने वाले हैं वो अभी तक हमारे जो गुफ्तगू है वो आगे बढ़ नहीं सकी है, और वो 2 घंटे से यही चाह रहे हैं कि आगे हम अपनी गुफ्तगू को बढ़ाएं और अपने दलाइल का नहीं। आगाज़ करें। अच्छा। लेकिन मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जी जी, करें जब करें सबसे बात पहले, आप। हाँ, मैं जब बात कर रहा हूँ आप खामोशी से सुने। पहली बात ये है कि हाँ, मैंने लेकिन अपना मुख्तसर जो रखें ना, आप करें बात। मुख्तसरी मैं कर रहा हूँ, बात ये है कि मैंने अपना अकीदा जो है वो पेश किया है कि अकीदा ख़त्म नबूवत हमारा क्या है। उसके बाद आपने अपना अकीदा पेश किया है, और उस पर जब जो मैंने अपना अकीदा पेश किया है उस पर तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, आपने सवालात किए हैं और मैंने उसके जवाबात दिए हैं। और वो जवाब जो है वो पता नहीं आपको चाहे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक थे या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं थे, बहरहाल उसके जवाबात मैंने दिए और सामीन ने भी उसके जवाबात वो सुने हैं। तो अब मेरे ख्याल है बात को आगे बढ़ाते हैं ताकि हमारी जो गुफ्तगू किसी यानी मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। तो अब जो आपका अकीदा है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। तो जब उस पर बात कर लेते हैं, आपका अकीदा वाज़े सामने आ जाएगा, तो उसके बाद फिर दलाइल का आगाज़ करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर दोबारा अपने अकीदे को दोहरा देता हूँ जो मैंने लिख कर भी आपको भेजा था, कि हमारा ये मुसलमानों का अकीदा ख़त्म नबूवत ये है कि नबियों का जो सिलसिला अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू फरमाया था, वो नबियों का सिलसिला अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म फरमा दिया है। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी इंसान को नबूवत या रिसालत नहीं मिलेगी, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत है ही नहीं है। अब किसी को नबूवत और रिसालत नहीं मिलेगी, यानी नबियों की तादाद में किसी एक नबी का इजाफा भी नहीं होगा। ये मेरा अकीदा ख़त्म नबूवत है, इस पर मैंने बात की है और इस पर आपने सवालात किए थे जो कि काफ़ी शाफी हो गए हैं। तो अब आपने जो अपना अकीदा ख़त्म नबूवत पेश किया है, मैं उसको दोहरा देता हूँ। अगर उसमें कोई तरमीम है तो वो आप बता दें, फिर उसके बाद मैं आपसे उसके बारे में सवाल करता हूँ। उसके बाद फिर हम अपने अकीदे पर दलाइल का आगाज़ करते हैं। आपने जो अपना अकीदा ख़त्म नबूवत पेश किया था वो ये था कि यानी अकीदा ख़त्म नबूवत तो उसको नहीं कह सकते, अकीदा कह सकते हैं जो मेरे यानी जवाब दावा के तौर पे आपने लिखा, वो ये था कि नबियों हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी या रसूल जो है वो आ सकते हैं। तो ये आपने अपना अकीदा पेश किया था। तो मेरा इसके बारे में सिर्फ एक सवाल है आपसे, तो उसके बाद आप उसका जवाब दे दें, उसके बाद हम इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू में दलाइल का फिर आगाज़ करते हैं। मेरा सिर्फ आपसे ये बात सवाल खत्म हो है। गई आपकी? नहीं, मेरा मैं वो सवाल आपसे मैं कह रहा हूँ, नहीं, मेरा वो आपसे सवाल आप सिर्फ, तब करेंगे ना जब अभी आपके दावा पे मेरी अभी बात पूरी बात, हो जाएगी। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। मैंने अपने नहीं, जो वही मैं दावा कह रहा पेश हूँ, किया, मुख्तसर रखें आप, बात मुसलसल जारी रखेंगे तो फिर वो 2 मिनट नहीं, आपके हो एक चुके आध हैं। मिनट, अगर एक आध मिनट ज्यादा भी हो गया है तो आप मेरी बात सुन ले, आपको भी एक आध मिनट ज्यादा मिल आ- जाएगा। आप बात नहीं, आप बात जरूर करें, लेकिन बात करें अपने जो है दावा के मुताल्लिक, क्योंकि अभी उस पर बात बात सुन, मुकम्मल नहीं हुई। ठीक है, मैं वही कि आपको कह रहा हूँ कि उस पर 1.5 घंटा तकरीबन बात हो चुकी है, और जो सवाल आपने करने थे वो कर लिए हैं। अब उसको सामीन पर हम छोड़ते हैं कि वो मेरे दावे से या आपके सवालों से क्या समझे हैं क्या नहीं समझे। हमें जज बनने की जरूरत नहीं है, आपने सवाल करने थे, मैंने उसके जवाब दिए थे। अगर हम इसी तरह लड़ते रहो फिर तो सारी रात उसी पे लग जाएगी, और ना मैं अपने अकीदे के कुछ दलाइल दे सकूंगा, ना देखे ना, आप आप फिर अपने लंबी अकीदे। बात कर रहे हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ, एक आध मिनट ज्यादा हो जाए तो सब्र करें, आपको भी मिल जाएगा।
मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर फिर वही बात हो गई, फिर आपने सवाल शुरू कर दिए, फिर मैंने दावे पे अभी बात शुरू कर दी, तो फिर हमारी बात किसी मंतकी अंदाज तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए अब आपका जो दावा है कि खत ये मेरे जवाब दावा के तौर पे जो आपने पेश किया है, उस पे मेरा सिर्फ एक सवाल है। मैंने जब कहा कि नबी और रसूलों की तादाद मुकम्मल हो गई है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत या रिसालत नहीं मिलेगी, तो आपने कहा कि नहीं जी, ये तादाद मुकम्मल नहीं हुई है। यानी अपने अल्फाज में मैं कह रहा हूँ, बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी या रसूल आ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरा आपसे सिर्फ ये सवाल है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो नबी या रसूल आ सकते हैं, क्या वो वही नबी या रसूल आएंगे जो पहले नबी या रसूल आते रहे, या कोई नए अंदाज में कोई नई नबूवत उनको मिलेगी? क्योंकि पहले तो दो किस्म की थी कि या तो साहिब शरीयत होते थे या बगैर शरीयत के होते थे। तो ये दो थी पहले। तो अब तीसरी अब जो नया आपने अपना अकीदा बनाया है, तो क्या वो वही जो पहले नबी आते रहे हैं वही होंगे, या कोई नई नबूवत की किस्म उनको मिलेगी? मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है। आप इसका जवाब दें तो उसके बाद इंशाल्लाह हम दलाइल का आगाज करते हैं। जी, अभी आपने गुफ्तगू की है को 3-4 मिनट। बहरहाल आपने कोशिश ये की है कि जो मेरा सवाल है उसको आप अवॉइड कर जाएं, उसका जवाब देने की आप जरूरत नहीं समझते, और आप ये चाहते हैं कि आपके सवालों का मैं जवाब दूं। मैं जरूर आपके सवालों का जवाब दूंगा, बेशक आप 4 दिन सवालों के जवाब देते पूछते रहें, क्योंकि आप भी महसूस करते होंगे और अवाम के लिए भी ये जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है दावा। अगर दावे को अच्छी तरह समझ लिया जाए और उसकी तहकीक अच्छी तरह कर ली जाए, तो उसके बाद ही दलील को समझने का फायदा होता है। दलील को समझने का से आप किसी नतीजा पर पहुंच सकते हैं। अगर दावा ही वाजे ना हो तो दलील को कभी भी, आप कहते हैं अवाम जज है, ये भी अगर आपकी बात मान ली जाए कि मुनाजिर जज नहीं है, तो अवाम भी अगर जज होगी तो अवाम के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है पहले दावा को समझना, क्योंकि दावा हर चीज की बुनियाद है, उसके बाद होती है दलील। दलील आप 1000 कुरान की आयतें पढ़ते रहे, जब दावा ही किसी की समझ में ना आए या दावा की अहमियत का लोगों को पता ना चले, तो वो जिनको हम जज बना रहे हैं अवाम, जिसको हम चाहते हैं कि बात उनको समझ में आए, तो उनके लिए, उनकी आसानी के लिए दावा की वजाहत तलब की जाती है। और जहां तक मैं जानता हूं, आप भी इस बात को समझते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा जो आपके दावा के अंदर है वो यही है। बाकी जो है वो उसकी वजाहत समझ लें, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी और इख्तलाफी बात यही है, किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। ये आपने पहले दावा पेश किया, ठीक है जी। जब मैंने अर्ज की कि इसको अरबी में ट्रांसलेट करें, मैं कोई आपसे खेलना नहीं चाहता, कोई वक्त जाया नहीं करना चाहता, मैं खुद भी इस बात को, आपके अकीदे को, आपकी दलील को, आपके दावे को अच्छी तरह पहले समझना चाहता हूं, ताकि बाद में जब आप दलाइल देने शुरू करें, तो मैं भी तो एक इंसान हूं ना। अगर आप चाहते हैं कि अवाम की सलाह हो, तो मेरी सलाह, इसका मतलब आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं अवाम की सलाह हो जाए, जिससे आप मुनाजरा करें उसकी ना हो। बहरहाल बात आपको पता है कि मैं दुरुस्त कर रहा हूं कि मुझे भी तो समझना है इस बात को कि ये जो बात आप करते हैं किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आपने कुछ, जब मैंने ज्यादा जोर दिया तो आपने एक बात पेश की जी, ला नबूवत आबादी, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपकी एक वीडियो देखी हुई है जिसमें आप ये वजाहत करते हैं, या एक पोस्ट थी कि ला नबूवत आबादी जो है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद नबूवत नहीं है। तो इस पर जब आपने ये बात पेश की कि ले जी इसको आप अरबी समझ लें, इसकी, वो आप भी समझते हैं, आपने अपने दिल में अपने खुदा को जवाब देना है कि आपने इसको उसकी अरबी के तौर पर पेश किया कि ये लें जी इसको अरबी समझ लें उसकी। लेकिन जब मैंने इस बात पर आपकी तवज्जो करवाई कि ला नबूवत आबादी में तो नबूवत मिलने का जिक्र नहीं है, उसमें तो जिक्र ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद नबूवत नहीं है, खत्म हो गई, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। और नबूवत क्या होती है, ये भी बहुत अहम बात है। वो मैंने आपसे सवाल किया नहीं कि चलो बाकी मेन चीज की वजाहत कर ले, नहीं तो सबसे पहले नबी की ही वजाहत होनी चाहिए कि नबी कहते हैं किसको है। नबी उसी को कहते हैं जिसके साथ अल्लाह ताला कलाम करता है, और वो कलाम वो लोगों तक लेके जाता है जो उनकी इस्लाह का बायस बनता है। और अल्लाह ताला और इंसानों के दरमियान वो नबी जिससे अल्लाह ताला कलाम कर रहा होता है एक जरिया होता है। अब जब हम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की नबूवत नहीं है, तो इससे साबित ये होता है कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का कलाम खुदा ताला इंसान से नहीं करेगा। लेकिन ये मुतजाद है उस बात से कि आप कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, वो नबी भी होंगे, साहिब शरीयत रसूल भी होंगे, उन पे अल्लाह वही भी करेगा। लेकिन आप एक तरफ कहते हैं कि नबूवत नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं नबी भी है, रसूल भी है, शरीयत भी है, अल्लाह उससे कलाम भी करेगा। तो ये मैंने सवाल इसलिए फिर फाइनल आपसे सवाल ये किया था कि अब इसमें ये वजाहत कर दें कि जो आपने ये बात पेश की कि मेरे बाद नबूवत नहीं है, तो क्या वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे आपके कीदा के मुताबिक, तो वो उनके पास नबूवत होगी या नहीं, खुदा ताला उनसे कलाम करेगा कि या नहीं? अगर करेगा तो एक तो ये दावा आपका उधर ही गलत, आपका अभी दावे के अंदर ही आप झूठे साबित हो गए।
अगर कलाम नहीं करेगा और उनके पास नबूवत नहीं होगी, फिर हम आगे चलते हैं, फिर ये बात जामे होगी पूरी दुनिया के हर इंसान के लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समेत। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस बात की मुख्तसर वजाहत कर दें, क्योंकि ये बहुत ही अहम है। ठीक है, असल झगड़ा ही ठीक इस है। चीज का है अब कि वजाहत आपने सुने, बाज दफा। अब जी जी। वजाहत सुने और उसके बाद जो है कज बैसी को छोड़कर असल मौजू की तरफ आए। नहीं नहीं, आप आपकी उसको कज सारे बैसी कह लें, सुने, जब सवाल का सुनने जवाब नहीं मेरी देंगे बात, तो मैं वही मेरी सवाल बात आप करूंगा। सुने, आप मैंने आपकी बात सुनी है, मेरी सवाल सुने। हाँ जी। आपका जो सवाल की तान है वो बार बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे आके टूट रही है कि जी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो आपके मुताबिक जब आपने कह दिया कि ला नबूवत अबादी, कि मेरे पास नबूवत नहीं है, तो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो क्या होंगे, जब उनके वो कलाम अल्लाह से करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली गुफ्तगू में ये बात की है कि देखें, मैंने अपने दावे में तो ईसा अलैहिस्सलाम की बात की नहीं है, लेकिन चूंकि आपने सवाल किया है तो आप उस सवाल का जवाब सुने और कज बैसी को छोड़कर फिर अपने दावे के ऊपर आए और उसके बाद अपने दावे की वजाहत करें। फिर उसके बाद हम अपनी अगली गुफ्तगू शुरू करते हैं। जहां तक ईसा अलैहिस्सलाम की बात है, तो मैंने चूंकि अपने दावे में यही बात की है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत या रिसालत नहीं मिलेगी, यानी नबियों की तादाद में किसी एक नबी का इजाफा नहीं होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, बिल फर्ज मुहाल अगर पिछले सारे नबी भी दोबारा अल्लाह दुनिया में उनको भेज दे, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नबियों की तादाद में किसी एक नबी का इजाफा नहीं हो रहा। और यही जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो उनको नई नबूवत या रिसालत नहीं मिलेगी, नबी तो वो पहले से हैं, और ना ही नबियों की तादाद में इजाफा होगा। इसलिए ला नबूवत आबादी या ला नबी आबादी दोनों का एक ही मतलब है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत या रिसालत नहीं मिलेगी। तो ये जब मैं बात उस वक्त करूंगा जब मैं दलाइल दूंगा कुरान पाक से या हदीस मुबारका से दलाइल दूंगा, तो ये बात उस वक्त आएगी। अब आपने ईसा अलैहिस्सलाम का सवाल किया था, उसका जवाब मैंने आपको दिया है। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जो बताया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी या रसूल आ सकते हैं, तो वो कौन से नबी या रसूल आ सकते हैं? क्या शरीयत वाले आ सकते हैं, क्या बगैर शरीयत के भी आ सकते हैं, या दोनों आ सकते हैं? और ये भी आपने बताना है कि एक नबी आएगा या एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। ये मेरा वक्त जी खत्म है, अब बिल्कुल। आप अपने अपने जवाब शुरू करें। जी अच्छा, ये बात आपने पहले भी काफी दफा कह चुके हैं जी। मैंने कौन सा इसमें हजरत ईसा का जिक्र किया है, मैंने कौन सा जिक्र किया है? तो बात ये नहीं कि जिक्र जिस चीज का नहीं दावे में मौजूद, दावे में तो ना कुरान का जिक्र है ना हदीस का जिक्र है और किसी चीज का भी जिक्र नहीं, तो जिस चीज का जिक्र ना हो उसके बारे में बात नहीं होनी। ये अजीबोगरीब आपने बहाना बनाया है इस सवाल से बचने के लिए, लेकिन बहरहाल वो देखने वाले समझ जाते हैं। सवाल ये है कि आप कहते हैं जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत नई नहीं मिलेगी। ये मैं इस पे बहस नहीं कर रहा कि उनको नबूवत मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपने जो इसको अरबी में ट्रांसलेट किया ला नबूवत आबादी कहा, आपने कहा अभी आपने अपनी ये आखिरी जो भी गुफ्तगू की है उसमें आप कह रहे हैं जी ला नबूवत आबादी का और ला नबी आबादी का भी ये मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं आप तहरीफ कर रहे हैं। तो जिस तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है ना कि पिछली कौमों के लोग भी अल्फाज में तहरीफ कर लेते थे, क्यों? ताकि उनके झूठे अकायद जो हैं वो साबित हो सके। इसीलिए मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं, नहीं तो मैं 2 मिनट में इससे आगे गुजर सकता था। मैंने ये पिछले 2 ढाई घंटे इसी बात पर क्यों लगाए हैं, क्योंकि यही वो कहते हैं हर बात की तय में एक बात होती है और वही सारी बात होती है। इस सारे के सारे दावे के अंदर और आपके सारे के सारे अकीदे के अंदर एक यही बात है कि नबी पैदा नहीं हो सकता, बाज इस तरह कह देते हैं, नबूवत मिल नहीं सकती, बाज इस तरह कह देते हैं। लेकिन जब दलाइल देने की बारी आती है तो वो ना नबी बनने की कोई दलील पेश करते हैं, ना नबी पैदा ना होने की कोई दलील पेश करते हैं। वो दलील पेश करते हैं नबी नहीं आएगा, ता नबी आबादी, मेरे बाद नबी नहीं होगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये दलील उनकी ये होती है और दावा होता है मेरे बाद नबी नबूवत मिलेगी नहीं। हालांकि कुरान करीम के अंदर नबूवत मिलने की वाज़े अरबी मौजूद है कि अरबी में जब किसी को अल्लाह ताला नबूवत देता है तो उसके लिए क्या अल्फाज होते हैं। उन अल्फाज की नफी आप सारी जिंदगी दिखा ही नहीं सकते, है ही नहीं, मौजूद ही नहीं, ना कुरान में ना हदीस में। जिन अल्फाज में अल्लाह ताला बताता है कि किसी को जब वो नबी बनाता है तो कौन से अल्फाज इस्तेमाल करता है, कभी अल्लाह ताला ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि वो अल्फाज जिनसे वो नबूवत देने का हमें पता देता है उसकी नफी की गई हो। नतीजा ये निकला कि आपने जो अभी कहा कि ला नबूवत आबादी या ला नबी आबादी का मतलब है कि मेरे बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, ठीक है? ये अब आप कर रहे हैं तहरीफ। ला नबी आबादी का मतलब है मेरे बाद नबी नहीं, इसमें मिलने का जिक्र ही नहीं, ठीक है जनाब। और ये ला नबूवत आबादी है, इसका मतलब है 3 अल्फाज हैं, ला मतलब नहीं, नबूवता मतलब नबूवत, बादी का मतलब मेरे बाद नबूवत नहीं, नबूवत मिलेगी नहीं। ये इसका तर्जमा आप गलत कर रहे हैं, तहरीफ कर रहे हैं। क्यों?
अपने झूठे और गलत अकीदे को सच्चा बना के लोगों के सामने पेश करने के लिए। ये 3 लफ्ज है, दुनिया का हर बंदा इनका तर्जमा चेक कर सकता है। ला का मतलब है नहीं, नबूवता का मतलब है नबूवत, बादी का मतलब है मेरे बाद नबूवत ही नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। इसीलिए आपसे सवाल ये पैदा होता है कि जब ये मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और उनके पास नबूवत भी होगी, यानी कि अल्लाह ताला उनसे कलाम भी करेगा, तो आपका ये अकीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो बात आप मंसूब करते हैं कि उन्होंने कहा था मेरे बाद नबूवत नहीं, उससे गलत सलीम, साबित आपका होता है। वक्त या आपका आप वक्त आपका वक्त काफी हो चुका है। 2 मिनट से भी, बल्कि 5 मिनट से भी ज्यादा हो गया आपके। तो बहरहाल आप अच्छा, इतनी अभी लंबी मैं तवील एक फिक्रे में आपसे सवाल कर देता हूं, उसका जवाब सिर्फ दे दें कि आपने कहा मुझे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं मिलेगी। ला नबूवत आबादी या ला नबी आबादी में नबूवत नहीं मिलेगी, किस चीज का तर्जमा आप करते हैं, वो जरा मुझे समझा दें। ठीक है, यही सवाल है आपका? यही जी सवाल जी, है आपका? यही हजरत सवाल है ईसा आपका? अलैहिस्सलाम के तनाजर से इसका आपने जवाब देना है कि उनको ठीक है। नबूवत उनके पास होगी, उन पर अल्लाह वही भी बस करेगा, ये आपका, आपका अकीदा मैं है। समझ गया हूँ। मैं आपको पहले भी जवाब दे चुका हूँ। अब मैं फिर जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आप इस बहस बहस को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आपका दिल है कि सारी रात ये बात चलती रहे और बात को आप वहीं पे घुमाते रहे। लेकिन फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब मैं फिर आपको दे रहा हूँ कि आप मुझे क्या। अच्छा, एक दफा मैं आपसे फिर पूछता हूँ, एक दफा आप सवाल दोहरा लें, ताकि आप फिर बाद में ये ना कहें कि आप तो ये पूछना चाह रहे थे और मैंने इसका जवाब नहीं दिया। नहीं एक नहीं, दफा वो पिछली दफा आप मेरी बात सवाल सुने। भूल गए थे, इसलिए मेरी आप कह रहे हैं। मेरी बात सुन, नहीं मेरी बात सुन, सवाल नहीं भूला, मेरी बात सुने। पिछली दफा भी अच्छा, सवाल नहीं भूला, कि बल्कि जो बात मैं करना चाह रहा था वही मैंने करनी थी, लेकिन आपने हाँ, जानबूझ के यानी वो आपने दरमियान में सवाल कर नहीं दिया। सुना, आपने जो मुझे मेरी करना बात चाहा सुने, वही किया। मेरी बात सुने। आप एक लाइन में मुझे हाँ जी। बताएं कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। एक लाइन में, सिर्फ लंबी चौड़ी बात नहीं करनी हाँ, आपने। एक लाइन में सवाल ये है कि आप दावा ये करते हैं कि हमारा दावा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। उसकी हम्म। अरबी के तौर पर आप पेश करते हैं ला नबूवत आबादी। हम्म। उसका तर्जमा है मेरे बाद नबूवत नहीं है। हम्म। अब ठीक ये है। नबूवत नहीं एक जामे फिक्रा है जो हर हम्म। हर नबूवत को शामिल है। यार, एक अब लाइन में कहा था आप, तो फिर तकरीर शुरू हो गई है। एक लाइन में सवाल हाँ, करें आप। मुख्तसर अच्छा, सा ला एक लाइन में नबूवत सवाल आबादी करें। में ये हाँ, किस चीज का तर्जमा है कि नबूवत नहीं मिलेगी? ठीक है। ये सवाल है आपका बस? हाँ, इसी का जवाब देना, अब और इधर उधर की बातें करने का फायदा नहीं। ठीक है। ठीक है। हाँ मेरा भी जी, सिर्फ एक लाइन में ये जवाब है कि मैंने जो अपना दावा पेश किया है, अभी मैंने उसकी दलील नहीं दी है आपको, और आप दलाइल पे पहले पूछने मैं लग गए दावे हैं। की दलील पूछ ही नहीं अब आपसे रहा। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। ला नबूवत आबादी का अब मतलब है देखें ना, मतलब, आप कहते हैं मैं जवाब यार दे चुका हूं, हालांकि आप मेरे जवाब नहीं देते, आप अवॉइड करते हैं जवाब को। मेरी बात अवॉइड सुन तो क्यों ले करते ना। हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो मैं सवाल कर रहा हूं यही बुनियादी मसला है। बाकी दलाइल आपके यहीं से पता चल जाने हैं कि जब आप कहते हैं जी नबूवत नहीं मिलेगी, दलील क्या? मेरी आप दावे आपने कहा इसकी अरबी में आपको बताता हूं, वो है ला नबूवत आबादी। मेरी ठीक बात है, सुने। मैंने अब कहा मेरी इसका बात सुने। तर्जमा करें, आपने आपने पहले भी खुद काफी तर्जमा टाइम किया। लिया है। सलीम मियां साहब, लेकिन आप आप पहले भी सवाल का काफी। जवाब नहीं ना देते। आप अब कहते हैं जी पहले मैं भी जवाब कर नहीं देना चाहता, मैं तो अब दलील नहीं पहले मैंने दी। आप तो जवाब नहीं दे रहे। मैं तो अब पूछ रहा हूँ पहले भी। ला नबूवत आबादी में ये किस चीज का तर्जमा है कि नबूवत नहीं मिलेगी? अच्छा, किस चीज, अब लफज का मेरी बात लफज बता दें, मेरी इस बात लफज अब का सुने, तर्जमा। मेरी बात सुने ना यार, मेरी बात सुने। जी जी, सुनाए। असल में जो मैंने दावा पेश किया है उस पर मैंने अभी दलील कोई नहीं दी है। सिर्फ मैंने आपको ये नहीं कहा कि ला नबूवत आबादी जो है ये मेरी दलील है। ये मैं आपको ये नहीं कह क्यों रहा। आपने इसका जिक्र किया था, क्यों जिक्र किया था, बता मैंने दें। मेरी बात सुन लेना। अब बात यार, ही पूछ रहा हूँ यही तो आपसे कि आपको आपने मसला है, जिक्र इसको आपने किया ना, मैंने तो यही। नहीं किया। अब देखें, आपकी इतनी लंबी गुफ्तगू है, मैं उसमें बोला नहीं हूँ। अब मैं अभी मैंने बात शुरू की है, फिर आप उसमें बार बार बात कर रहे हैं। अब मेरी बात सुन ले आप। हाँ जी, हाँ जी आप मुझसे दर सवाल कर रहे हैं, और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। इसलिए कि जी। आपके आपके इन सवालों से हो सकता है कि किसी कादियानी की जो है वो इस्लाह हो जाए, और वो इस्लाम के वसी देवबंदी के दामन ना में आ हो जाए। इसला। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं, कलमा गो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो खत्म ये नबूवत तो को हर मानते एक हैं। कहता है, अल्लाह ये ताला तो खुद अल्लाह अपना ताला दावा, तो हम सबको भी कहते हैं मुसलमान है। अल्लाह ताला तो ये सबको कोई बात नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ईमान रखने की तौफीक अता सल्लल्लाहु अलैहि फरमाए। वसल्लम देवबंदियों की तरह ना। अब मेरी बात सुने। अब मेरी बात सुने। आपने ये सवाल किया कि ला नबूवत आबादी मैंने लफ्ज बोला है, और उसका मतलब होता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत नहीं है। जबकि दावे में मैं ये बात कर रहा हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत या रिसालत नहीं मिलेगी। आप कह रहे हैं कि ला नबूवत आबादी में तो कोई ऐसे अल्फाज है नहीं है कि जो आपने दावे में पेश किए हैं। तो मेरे मोहतरम, मेरे भाई, मैंने जो दावे में अपने अल्फाज पेश किए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि उसकी दलील ला नबूवत आबादी है, या वो बहीनी ही उन्हीं अल्फाज का अरबी में तर्जुमा है। बल्कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो मेरा दावा है
वो उस दावे के अगर आप अल्फाज में समझना चाह रहे हैं अरबी में, तो उसमें ये समझ लें कि ला नबूवत आबादी, कि चूंकि हुजूर के बाद नबूवत ही हाँ नहीं है। देखिए ना, वही बात अब आप मेरी करते बात हैं, आप नहीं, कहते मेरी हैं। बात सुने, मेरी, मैंने आपकी बात सुनी है, अच्छा। मैंने आपकी बात सुनी है, हाँ मेरी सुने। मैंने आपको ये कहा है कि जब नबूवत है ही नहीं है तो वो मिलेगी क्यों किसी को। और ईसा अलैहिस्सलाम की जब आपने बात शुरू किया, उसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को कोई नई नबूवत नहीं मिलनी है, बल्कि हाँ उनको देखिए ना, नबूवत ये वो पहले से मिल चुकी है। अब आपके मेरी बात देखें, सुनिए, मेरी बात सुनिए यार, मेरी बात सुनिए। ईसा मैं अलैहिस्सलाम को नई सवाल कुछ नबूवत, करता हूँ, आप जवाब कुछ यार देते हैं। सवाल मसला ये जवाब है। वही है। आपने ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया था, आपने लानबुअत आबादी का भी नहीं जिक्र किया, किया मैं था, उसी का जवाब जब मैं लेकिन दे दी है। आप ये मान लेकिन आप चुके नहीं हैं। छोड़ेंगे, मुझे बस पता है, आपके मुझे दो पता है आप मिनट नहीं पूरे हो गए छोड़ेंगे। ना जनाब। मेरी मेरी यार बारी मैं, है अब। आपके 2 मिनट अच्छा, पूरे हो गए हैं। मैं चले दोबारा करें, आपको वक्त देता हूं। करें करें आप ये बताओ। बात मान चुके हैं, आप ये बात मान चुके हैं कि ला नबूवत आबादी में नबूवत मिलने का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। उसमें तीन मैंने, अल्फाज हैं, ला यानी नहीं, नबूवता का मतलब नबूवत, बादी का मतलब मेरे बाद। ये तीन अच्छा, अल्फाज में नबूवत मिलने का कोई जिक्र नहीं है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सवाल मैं करता हूं तो आप कहते हैं उनको कोई नई नबूवत तो नहीं ना मिली। तो वो हाँ चूंकि इससे मुतल्लक ही नहीं है, वो मेरा सवाल ही नहीं कि उनको नई नबूवत मिल रही है या नहीं मिल रही। हाँ सवाल हाँ ये है जी, कि वो नबी होंगे कि नहीं, उनके पास नबूवत होगी या नहीं। आप ये हाँ। मानते हैं कि हाँ उनके पास नबूवत होगी, अल्लाह अब उनको मेरा वही जवाब भी सुन, करेगा। अब ईसा इसका अलैहिस्सलाम मतलब का, ये है, अब नहीं आप मेरा ईसा सवाल, अलैहिस्सलाम, मेरे सवाल तो सुन लें, सवाल तो अच्छा सुन लें। अच्छा अच्छा सवाल ये है सुनाए। कि एक तरफ आप कहते हैं जी, मैंने उसको अरबी में आपको बयान किया कि इसको समझ लें ला नबूवत आबादी। ला नबूवत आबादी हम्म का तर्जमा है मेरे बाद नबूवत नहीं। आप कहते हैं जी किसी किस्म की कोई नबूवत नहीं है, उसका मतलब ये हम्म बनेगा कि अब खुदा तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी से कलाम नहीं करेगा, नई या पुरानी की बात नहीं हो रही। अब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपके अकीदा के मुताबिक आते हैं तो खुदा तआला आप मानते हैं कि उनसे कलाम करेगा, वो आपकी इस तशरीह के खिलाफ है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो ला नबूवत आबादी है, आप ये बता दें कि क्या एक तीसरी किस्म की नबूवत आपने नई मानी है कि जिसमें एक नबी को के पास शरीयत भी मौजूद हो, अल्लाह उसको रसूल भी कहे, अल्लाह उसको नबी भी कहे, उस पर नबूवत भी उतरे, लेकिन वो एक नई किस्म का नबी है, वो ना अपनी शरीयत पर अमल करेगा, ना उसकी नबूवत नबूवत कही जाएगी, ना वो इस्लाह नबूवत आबादी के खिलाफ होगी। तो ये एक नई किस्म की नबूवत हो गई ना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो ऐसी कोई मिसाल मुझे मिलती नहीं कि एक नबी सवाल हो, हो गया आपका, उसके पास शरीयत सवाल भी हो हो, गया, मैं समझ गया, उसके मैं पास समझ गया, नबूवत भी टाइम हो, भी आपका खुदा हो से गया है, कलाम भी करे। आपका टाइम हो गया है। अब मेरा सुने जवाब। बार बार आपकी जो तान है वो ईसा अलैहिस्सलाम पे आगे टूट रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, आएंगे मैं तो ला वो नहीं नबूवत आबादी के बारे में भी मैं सवाल वही किया ना वही आपसे। मैं वही कह रहा हूँ। वो जवाब आपको हो चुका है, अब आपने उस पर बात नहीं की, अब ईसा अलैहिस्सलाम पे फिर आप आ गए। नहीं मैंने तो की है उस अब पर बात, देखे ना आप भूल जाते हैं, यार, आपका अब ध्यान होता है और कभी तरफ, आप मेरी नीचे मेरी से मेरा कमेंट मुझे ध्यान, लगता है पढ़ रहे होते मे, हैं। मेरा ध्यान आपकी तरफ ही है। आपने बात अब हाँ, ईसा मैं तो उसके अलैहिस्सलाम की बारे की में है। बात की है, आप कहते हैं नहीं की। मैंने कहा ला नबूवत आबादी में नबूवत मिलने का कोई जिक्र नहीं, आप मान गए कि हाँ इसमें कोई जिक्र नहीं। हो गई बात, अब मेरा जवाब भी हाँ, तो सुन जब लें। आप जो देर से हजरत आप ईसा की वजाहत इतनी, मानता हूं, इसके तनाजुर में दोनों को इकट्ठा रखें ना, एक तरफ रखें ला नबूवत आबादी के मेरे बाद किसी किस्म की कोई नबूवत नहीं है, और इसमें ठीक नबूवत है, मिलने का, नबी पैदा होने का कोई जिक्र नहीं है। अब मैं कहता हूं कि अगर इसको, आपकी बात को इसी तरह मान लें कि जिस तरह आप बयान कर रहे हैं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दो बातें माननी पड़ेंगी। या तो वो नई किस्म की नबूवत लाएंगे, या ये कि उनके पास नबूवत होगी नहीं, फिर ये अब हजरत सुने, नबी अब अकरम मेरी सल्लल्लाहु अलैहि बात वसल्लम का सिर्फ आपने फरमान ला सुननी नबूवत है, आबादी पूरा है। अब मेरी जी बात सिर्फ सुनाए जी। सुने आप। जी ये मैं सबसे पहले जो बात अपनी पेश कर रहा हूँ, मैं दलील दलील नहीं दे रहा, बल्कि अपने दावे के जो है उसके अल्फाज के तौर पे कह रहा हूँ। दलील जब आएगी तो उस वक्त बात होगी। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल मसली व मसलुल अंबिया मिन कबली का मसली रजुलिन बना बुनयानन फाहसनहु अजमला नहीं, ये किस चीज की इल्ला वजाहत मौदी आप कर रहे हैं? लबीनत मिन मिन किस चीज की जावियतिन ये मिन वजाहत कर जवार। रहे हैं आप? ये कौन मैंने से जो सवाल की आपके वजाहत है? सामने मैंने जो आपके सामने दावा पेश ये किया कौन है, से सवाल की वजाहत आप कर रहे हैं? मैंने जो मेरा आपके कौन सा सामने, सवाल है जिसकी वजाहत आप यार कर रहे हैं? कम से कम आप हदीस के दरमियान ना मुझे टोकते, पूरी हो जाती फिर आप टोक लेते। नहीं, हदीस पूरी आप आपने पूरी पढ़ सुन ली है, लेनी, पूरी पूरी नहीं मुझे पढ़ी, मैंने जुबानी भी याद आधी है, ये पढ़ी। हदीस ना पढ़े आप। ये मेरे किस मैंने सवाल का जवाब है ये बताएं। मैंने अपने दावे के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो मैंने दावा आपके नहीं, सामने दावा पेश नहीं आप किया है। पेश कर रहे, आपको दावे और दलील में फर्क नहीं पता मुझे लगता है। मैं दलील और ये आपको दे ही नहीं रहा अभी, मैं दलील तो दे ही नहीं क्या रहा दे अब रहे हैं? आपको भी। ये मैं क्या तो दे आपको रहे एक हैं बात मुझे? बता रहा हूँ, मैं आपको एक बात नहीं बता रहा हूँ बात, जो मैंने वाह वाह दावा वाह, पेश वो कह किया रहा है। है कि मोया नहीं आंकड़े आए, कि भाई मैं दलील मैं नहीं दे रहा, मैं तो बात बता रहा हूँ। तो दलील मैंने भी जो बात दावा ही आपके होती है कि सामने वो पेश कोई किया तोप है, के अंदर मार के तो गोला मारते हैं। मैंने जो आपके सामने दलील भी दावा बात पेश ही होती किया है। है, मैंने अच्छा, जो आपके तो ये सामने क्या दावा, हदीस क्या है? ये दावे का हिस्सा है? जी ये मेरे दावे का हिस्सा है।
आप माशाल्लाह सारी दलीलें दावे के साथ जोड़ के ना तो उसे कहोगे ये सारा मैं दावा ही पेश कर रहा हूँ। जब वाह दलाइल कमाल आएंगे, होगी जब मौलवी साहब। दलाइल आएंगे तो उस वक्त दलाइल से बात होगी। तो ये अब ये क्या है, ये सुने, हदीस क्या है, ये अच्छा कौन से यार मेरे हजूर सवाल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवाब बात है? सुने, मेरे दावे का हिस्सा है ये। अब नहीं सुने नहीं नहीं, वो हो दावा आप पेश कर चुके हैं, आप हर दूसरे मिनट यार, के बाद दावा नहीं चेंज कर यार सकते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो दावे में है, वो और सुने आप। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मैं हदीसों का प्रोग्राम देख लूंगा, मैं सारी हदीस खुद पढ़ लूंगा, सही मुस्लिम सही बुखारी। आप मुझे मेरे दावे हदीस का का हिस्सा है लेक्चर ना ये, दें, मेरे आप दावे का सवाल का हिस्सा जवाब है दें। नहीं, यार, मेरे दावा दावे पेश का कर चुके हिस्सा हैं, है। वो नहीं बदल सकते आप, इसलिए तो मैं लिखवाया था आपसे। आपने मेरे दावे की बात की है ना, फिर वही सवाल कर रहे हैं दावे से नहीं कर मैं, रहे हैं। तो किस सवाल का अब जवाब है? हदीस नहीं सुनना चाह रहे, हदीस नहीं तो सुननी है मैं आपने। हदीसें मैं पढ़ लूंगा, मैं खुद पढ़ लूंगा, ये हदीस मुझे पता है कहाँ लिखी हुई है। कहाँ पे लिखी हुई आप है, चलो मुझे ये ये करें, ये ला बता दो कहाँ नबूवत पे लिखी आबादी है। जो है ना, इस चलो सवाल ये का बता जवाब दो दें कहाँ पे कि ला लिखी है। नबूवत आबादी में नबूवत मिलना किस लफ्ज का तर्जमा है। अब मेरी बात सुने। अब अनबी आपकी हुरैरा बात मैं रजी सुनूंगा, अल्लाह लेकिन ताला अगर अन्हु। मेरे सवाल का जवाब देंगे तो नहीं, सुनूंगा आपको ना। अरबी सुनने का शौक हदीसें है मैं ना, खुद पढ़ अरबी लूंगा। सुनने का आपको अरबी सुनने का शौक है ना, तो अब सुने थोड़ी। नहीं, मुझे उसकी अरबी सुना दें, वो तो आप सुनाते नहीं, इसकी क्या वजह है? वो भी आएगी किसी ना, को आने लगी नबूवत है, नहीं वो आने मिलेगी, लगी है, ये नबी आने नबूवत लगी, मिलने की क्या अरबी है? आने लगी है ना यार, आने लगी नहीं है। नहीं, वो वो अरबी आने नहीं लगी, मैं जब पूछ नहीं सुनोगी रहा। तो मैं पूछ सुनोगे। रहा हूँ कि नबूवत मिलने की अरबी क्या है। ये लो सुनो फिर, अनबी हुरैरा नहीं, नबूवत रजी अल्लाह मिलने की ताला अरबी अन्हु बताओ बस। अन्ना नहीं, वो रजी रसूलुल्लाह अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अन्हु अलैहि अरबी है उसकी। वसल्लम और काला नबूवत मसली व मिलने की अरबी मसलुल क्या है, मुझे ये अंबियाई बताओ। मिन कबली देखिए ना, मैं कमसली सवाल कुछ कर रहा हूँ, रजुलिन आप मुझे बना हदीस पढ़ के सुना बुनियानन। रहे हैं। हदीस तो अब मैंने खुद पढ़ी कह रहे हुई हो है। अरबी सुनाओ। मैं यार खुद कह रहे हो अरबी किसकी सुनाओ। किसकी यार जो किसकी? मैंने, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ये किसी को आवाज नबूवत आ रही नहीं है मेरी? मिलेगी, इसकी अरबी करें। अभी हेलो, आ रही है, पहले रुक गई थी। हेलो। हाँ जी हाँ जी, मेरी आ रही है यार आवाज आपको? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, या माइक माइक सही करें अपना, आवाज नहीं आपकी आ रही। नहीं, मेरा माइक ठीक है, वो सारी दुनिया को आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ, अच्छा अभी मेरी बात अर्ज ये सुने, है मेरी बात कि सुने, आप मेरी बात अगर, सुने। ये होती है काजबैसी कि सवाल पूछो और आप ये पढ़ के वो जो है ना, वो मुझे, मैं अब आपको पढ़ के सारे कुरान मजीद शुरू से लेकर आखिर तक तलावत करनी सुना तो दूं, ये आप मैं यही तो जवाब दे सुनना रहा हूँ चाह रहे आपको। हैं ना, यही तो आप सुनना चाह रहे हैं कि कज क्या बैसी नहीं, डेढ़ घंटा मैं हो गया है, बताता हूँ ना। डेढ़ घंटे मैं से तो कह ज्यादा हो रहा गया हूँ है। कि किसी को बजाय आप नबूवत नहीं सवाल, मिलेगी, इसकी बजाय अरबी आप बताएं। आगे बढ़ने के वहीं पे आप रुकना चाह रहे हैं, तो क्योंकि आप उसका रुके जवाब नहीं ना फिर दे रहे। आप उसी दावे पे फिर रुके, आप सुने फिर दावे को, अब अरबी में सुने। क्या? नहीं, मैं सुने तो बताता हूँ सही ना ना, कि मैं मैंने बात किस क्या चीज की कर रहा अरबी हूँ। पूछी है। यार मैंने तो अभी आप आपसे सारी बात सही की मुस्लिम नहीं है। सही बुखारी मुझे पढ़ के सुना देंगे, ये जवाब है आपका। जब सुनेगा तो फिर सवाल तो आपको ये पता है चलेगा ना। कि यार सुनो तो आपके सही। दावे में बात लिखी हुई है किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, नबूवत हाँ वो मिलने बात, की अरबी क्या है, ये बताओ। हाँ वो सुनो, अनबी हुरैरा रजी अल्लाह नबूवत ताला अन्हु नहीं, अन नबी हुरैरा था, ये तो अन अन्ना नबी हुरैरा का रसूलुल्लाह मतलब तो नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि नबूवत मिलना तो नहीं वसल्लम। होता। अन यार नबी पूरी बात जब हुरैरा जो है, सुनेंगे, ये नबूवत मिलने का ये वो मतलब तो नहीं रवायत होता। कर रहे हैं ना, वो बात बता रहे हैं नहीं, हमें, वो वो रवायत, बता मैं रहे हैं। रवायत सुन ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ नबूवत मिलने की अरबी बताओ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब सुनो ना हाँ, पूरी बात, अब नबूवत पूरी बात मिलने नहीं की सुनी अरबी आप। बताओ। हदीस अरे नहीं नबूवत सुननी, मिलने की अरबी बताओ। नहीं, मैं नहीं हदीस सुननी। नहीं सुननी। नहीं, मैंने ये अभी सुननी, क्योंकि ये मुनाजरा हो रहा है, मुनाजरे में जो सवाल पूछा जाता है उसके मुताबिक जवाब दिया जाता है। चलो सलीम मीर, अब मेरी टाइम शुरू है 2 मिनट, ठीक है। अब आपने उसमें नहीं, बोलना नहीं है, अगर आपने आप जो सवाल सवाल का किया है, जवाब देंगे तो मैं आपने जो सुनूंगा। सवाल किया है अगर ना, आपने हदीसें सुनानी है तो अलग से अकेले बैठ के अपने सामीन को हदीसें सुनाएं। आपने जो मैं सवाल हदीस किया खुद है पढ़ उसका सकता जवाब हूँ, मैं सुने। खुद पढ़ लूंगा। नहीं, सवाल आपने, क्या है बड़ा मेरा, सवाल क्या है? यार आपने सवाल ये किया है कि मैंने नहीं, तर्जमा किया हाँ क्या? ला नबूवत अब्बादी, ठीक है। जी मैंने आपको कहा कि जी। हजूर के बाद नबूवत नहीं है। आपने आगे से सवाल किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो उनको तो एक नई नबूवत की किस्म होगी, वो कहाँ से साबित है, हाँ, यही आपका सवाल है ना। नहीं, ये मेरा सवाल ही नहीं। ये आपने आपका सवाल नहीं ध्यान किया है, था पहले। जो आपने आगे वो फोटो कॉपी रखी हुई है उसे पढ़ पढ़ के बस मैं सुनाई जाऊं, तो सवाल ना मैं सुनूं कि कोई क्या है। दोबारा चलो करता हूं मैं सवाल। एक लाइन में सवाल ये करना है, है, एक लाइन में सवाल करना है, लंबा नहीं करना, हाँ, आपके क्योंकि दावे में जब आप लिखा है। लंबे करते हैं हाँ, तो फिर एक काज लाइन पैसे में की जवाब तरफ देना आते। है, ठीक है। हाँ एक मंजूर लाइन, है अच्छा। बात, एक लाइन में सवाल है, एक लाइन में उसका हाँ जवाब दे दो। सवाल ठीक ये है। है, नबूवत मिलने की अरबी क्या है? नबूवत नहीं मिलेगी। हाँ, तुमने कहा ना नबूवत नहीं मिलेगी, नबूवत नहीं मिलेगी की अरबी क्या है? फिर जब मैं अरबी सुनाने लगता हूँ तो उस वक्त कहते हो मुझे इतनी एक लंबी लाइन क्यों में सुना जवाब रहे दे हो। दो, अब ये इधर यार उधर की बातें ना करो, एक लाइन में जवाब दो। हाँ जी, करो। मैंने आपको पहले भी यही बात बताई है, फिर बता रहा हूँ कि जो मैंने आपसे
आपके सामने दावा पेश किया था। उस दावे में ये देखे ना, जिक्र लंबी था। बात आप कर रहे हैं। आप यार मुझे लंबी कहते हैं बात जी एक लाइन में सवाल करो और एक लाइन में जवाब दो ना, ये नबूवत नहीं मिलेगी कि अरबी बता दो, जो किसी बड़े से यार पूछ यार लेना, मैं बदल मेरी देता हूँ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमारा अब भाई नहीं, ऐसा नहीं होता कि जो बंदा दावा करता है वही बंदा उन्हीं अल्फाज की वो दलील भी दे या उन्हीं अल्फाज को वो पेश भी करे। ऐसा नहीं मौलवी होता। साहब आप हो गया परेशान। और मैं ये मैं नहीं कह परेशान नहीं रहा, हुआ, आप कहते हैं मैं जी एक लाइन परेशान में, नहीं हुआ। आप कह रहे हैं जी एक लाइन में सवाल करो, मैंने कहा एक लाइन में जवाब दो। अब ये 15 लाइनें तो अभी तक बोल चुके हो, लेकिन उसकी अरबी नहीं बता रहे। और मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, मुझे पता है कि वो जो दलील है उसकी वो 4 किस्में होती हैं, कि वो इबारत नस होती है और वो इशारत नस वगैरह वगैरह। चलो मैं ये नहीं शुक्र कहता है, कि आप शुक्र इबारत है, ही शुक्र दिखाओ। है। शुक्र है, ये तो पता चल गया है कि उसकी 4 किस्में हैं। नहीं, लेकिन लेकिन आप ये इबारत भी समझ पेश नहीं नहीं आ कर रही रहे। है। आप इबारत भी पेश नहीं कर रहे ना। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो इबारत किसी कुरान का आप उसका तर्जमा करेंगे अरबी में तो वो बात वाज़ेह हो जाएगी। मिलने को अरबी में कहते क्या है? नबूवत नहीं मिलेगी, इसकी अरबी कोई तो होगी ना, आपने पढ़ी होगी, जाहिर बात है। आप दरस निजामी पढ़े हैं या जो भी आप पढ़े हैं उसमें सिखाया होगा ना नबूवत मिलने की अरबी क्या है। कुरान आपने पढ़ा है, उसमें नबूवत मिलने का जिक्र मौजूद है। आप बता दें नबूवत नहीं मिलेगी, इसकी अरबी क्या है। एक सादा सा सवाल है, उसकी मैं आपको वजह भी बता चुका हूं कि क्यों मैं ये पूछना चाहता हूं। क्योंकि आपकी जो खत्म नबूवत का अकीदा है या जो दावा है, उसका उसका मेन पॉइंट यही है, यही बहस है ना असल, कि नबूवत होगी या नबूवत मिलेगी। आप मिलेगी के अल्फाज इसीलिए बोलते हैं कि आपका जो अकीदा है वो इसके अलावा साबित नहीं होता। लेकिन यही बात आप साबित नहीं कर सकते। जब आप दलील पेश करते हैं तो वो पेश करते हैं ला नबी आबादी, कि मेरे बाद नबी नहीं। अब उसमें मिलना ना मिलना तो कोई बात नहीं, उसमें तो जो भी नबी आएगा वो उस जाहिरी माने को तोड़ देगा। ये आपके बुजुर्गों ने भी कहा है कि जब कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी वो ला नबी आबादी के जाहिरी मानी जो है वो टूट जाते हैं। इसलिए आपने ये नया अकीदा गढ़ा कि साथ अंदर ये अल्फाज लिखो नबूवत नहीं मिलेगी। लेकिन वो मिलेगी कि अरबी में मतलब क्या है, ये आप इसलिए नहीं बता रहे कि जब वो आप कह देंगे वो आप साबित नहीं कर सकते। मेरी बात समझे? बात हो गई है सलीम मीर। हाँ, एक एक लफ्ज, एक लाइन में बात सवाल हो है, गई है। एक लाइन में जवाब दे दें। आपके आपके सवाल का जवाब सिर्फ ला नबूवत आबादी और ला नबी आबादी है। आपके इन ये आपने सवालों का बता यही दिया ना। जवाब है। हाँ, ये मेरे हाँ आपके आपने, सवालों का जवाब है, ठीक है। हाँ, और उन सवाल सवाल क्या था? अब मेरी बात सुने। अब आप कह रहे हैं नहीं, कि आप सवाल क्या अरबी। था? मेरी बात सुने ना, सुने मेरी बात। देखें, आप आप सवाल में कुछ अब करता हूं, सुने तो जवाब आप जब ऐसे ही कह के कोई बात तो आगे आपके निकल मेरी जाते हैं। बात तो सुन लो, मेरी बात सुनोगे तो एक लाइन आपकी में इतनी जवाब देना लंबी है। चौड़ी, इतनी एक लाइन में आपको जवाब दिया, वो आपको समझ नहीं आ रहा। इतनी लंबी हाँ, चौड़ी तो क्या आपकी जो बात सवाल सुनी क्या है। था? सवाल क्या था? आपका सवाल ये था कि अपने अकीदे को अरबी में बताएं। हेलो। हेलो। हाँ जी, अभी आ रही है आपकी आवाज, वो हैंग हो गई यार थी। एक मिनट, एक मिनट। सलीम मीर, एक मिनट, तुम्हारे साथ नहीं, मेरी बात सुन। ये मैं अपने वो सुनने वालों को कह, बहुत से साथी वो कॉलें कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं। तो ये और उसकी हमारी जो वजह से मैसेज, कॉल सुन लो होती मेरी है, बात, इंटरप्ट सुन लो होती मेरी बात, सुन लो ना है। यार, हाँ, सुनाने दो। तो कोई भी साथी जो है इस वक्त कॉल ना करे या मैसेज इस वक्त ना करें, उससे बार बार वो ये दरमियान से राब्ता खत्म हो जाता है। तो ये जब हमारी ये खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आप मुझे कॉल या मैसेज वगैरह कर सकते हैं। अभी कोई साथी कॉल मैसेज वगैरह ना करे मुझे। अच्छा सलीम मीर, आपने मुझे कहा है कि मैं अपना जो दावा है उसकी अरबी में आपको बता दूं। तो नहीं मैंने नहीं, आपको एक, सवाल दोबारा नहीं, अच्छा, ये मैंने नहीं सवाल किया। दावा है मैंने, 5 लाइनों का, मेरा 5 अच्छा लाइनों पे सवाल ही नहीं है। मेरा यार सवाल मेरी है बात इन सुनो, 3 लफ्जों आपका पर। 5 लाइनों का सवाल होना चाहिए। जब आपने सवाल करने तो आप 5 लाइनों का करें। अच्छा, सवाल भी आपने मुझे बताना है कि मैंने सवाल कौन सा अब करना जाहिर है। बात वाह है कि जब माशाल्लाह। एक, क्योंकि अब एक आपने बंदा, जवाब, वो कहते हैं ना आले वाला खातर रटा हुआ है, कि जो जवाब एक, आपने रटा हुआ है वो मैं आपको दे सकूं, ताकि वो मुझे आप सवाल भी फिर लिख दें कि ये वाले सवाल मुझसे करी जाओ तो मैं तुम्हें मेरा जवाब मेरी दूंगा। ये नहीं कोई मेरी टॉक शो तो नहीं हो रहा ना। जो ये सवाल टाक शो, मेरे जहन मेरी में आएगा, मेरी मुझे बात लगेगा सुनो, ये मेरी जरूरी है, मैं वही जो करूंगा। तुमने जो तुम कह रहे हो कि मैंने अपना अकीदा पेश किया है, दावा पेश किया है, और उसके सारे दावे को छोड़कर एक लाइन में मैं आपको बता दूं, तो मैं अपने पूरे जो दावा है उसको 2 लफ्जों में बयान करता हूँ। एक ला नबूवत आबादी और एक ला नबी आबादी। ये मेरे दावे का जो है ना, ये समझो कि उनका खुलासा है। तो अब अरबी में मैंने अच्छा उसका खुलासा बता दी है, अब आपको पता चल गया है। अब आप इससे आगे आपका कोई सवाल ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में या कोई भी मजीद है, वो भी जी, आप अभी कर सकते हैं। लेकिन वो उसके सवाल है बाद ना, मैं मेरी बताता बात हूँ ना सुन लो, आपको। मेरी बात सुने, जी वो जी। सवाल मैं कर, हम्म, आप वो हाँ सवाल जी, हाँ अभी जी। कर सकते हैं, लेकिन सवाल का जवाब सुनने के बाद, का जब ऐसे को छोड़ें।
अपने अकीदे को लोगों के सामने पेश करें, ताकि कम से कम हमें तो आपके अकीदे का पता है, हमारे मुसलमान भाइयों को भी पता है, लेकिन आपके कादियानियों को कौन से नहीं पता है। मुसलमान हैं? देवबंदी, आपके आप देवबंदी हैं, देवबंदियों वाला अकीदा आप पेश करेंगे, क्योंकि यार, आपके देवबंदी जिस अकीदे तरह को बरेलवी नहीं जिस मानते, तरह आप वहाबी जिस नहीं तरह मानते, शिया जिस नहीं तरह मानते। आप मरदई है ना, आप मरदई हैं, मरदइयों के 14 फिरके हैं, आप मरदइयों के मेरी महमूदी तरफ फिरके से से ताल्लुक 50 रखते फिरके हैं। हों, मुझे कोई उससे फर्क नहीं आप पड़ता। मरदइयों के महमूदी वो फिरके से 14 ताल्लुक फिरके रखते जो हैं। है ना, वो जो लाहौरी अहमद फिरका रजा है वो खां आपको बरेलवी नहीं ने मानता। देवबंदियों को खत्म नबूवत जो का लाहौर मुनकर कहा हुआ जो है, लाहौरी तो आप लाहौरी उनके फिरका नुमाइंदे कैसे हो गए हैं? लाहौरी फिरका आपको ये काफिर बरेलवी जो कहता है। है, आप बरेलवियों के लाहौरी इमाम है फिरके अहमद को रजा खां बरेलवी साहब। वो आप अहमद रजा आप खां लो- बरेलवी साहब ने आपके इमाम कासिम ननोतवी मरदइयों को का खत्म नबूवत का मुनकर कहा हुआ है। क्योंकि मरदइयों का अहमद रजा महमूदी खां फिरका। बरेलवी साहब ने जब वो फतवा लिखा था, तो उन्होंने कहा था कि जो आपके इमाम है कासिम ननोतवी साहब, वो खत्म नबूवत के मुनकर हैं, मिर्जा इसलिए वो महमूद काफिर हैं। ने तो मिर्जा आप महमूद उनको लाहौरियों को मुसलमान काफिर समझते हैं। कहते हैं। मिर्जा महमूद लाहौरियों को काफिर कहता है, लाहौरी महमूदियों को काफिर कहते हैं। और कहते मरदइयों रहे, के आपस में इससे 14 ये फिरके हैं। हकीकत खत्म नहीं होती कि देवबंदी जो हैं वो बरेलवी बरेलवी जो हैं वो जिससे देवबंदियों को काफिर जिस समझते हैं। तरह जिस तरह आप इसलिए मरदइयों के कि एक फिरके बरेलवी से जो है, ताल्लुक उनका रखते हैं। इमाम जो है अहमद रजा खां जिस बरेलवी, वो देवबंदियों के इमाम कासिम ननोतवी को खत्म नबूवत का मुनकर कहता है, इसलिए कि जिस वो कहता तरह है कि रसूल जिस अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरह के बाद कोई नबी पैदा भी हो जाए तो खत्म नबूवत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह मरदइयों ये के 14 कासिम फिरके ननोतवी एक देवबंदी दूसरे को साहब का काफिर अकीदा है। कहते हैं, जिस तरह मरदइयों के आप 14 मुसलमान फिरके कहते एक हैं, दूसरे को काफिर आप अहमद रजा खां बरेलवी को मुसलमान कहते हैं, मैं तो हर कलमा को मुसलमान कहता हूँ जो जरूरियात दीन अहमद पर रजा ईमान खां रखे। बरेलवी को मुसलमान मानते हैं। यार, चाहे अहमद रजा बरेलवी साहब हूँ, चाहे कासिम हाँ, ननोतवी अहमद रजा साहब खां हो, मुसलमान चाहे मानते हैं। कोई भी मैं हो, चाहे की कोई बात भी नहीं हो, पूछ रहा, मैं कह रहा मैं हूँ कोई कोई भी भी की हो। बात नहीं पूछ रहा, मैं तो अहमद रजा खां बरेलवी की पूछ रहा हूँ। मुसलमान मानते यार, हैं उसे। मेरे मेरे सामने तो उनके सारे जो चीजें हैं, अगर कोई कुफरिया नहीं, मैं चीज आई तो आपको मैं बता देता हूँ, मिर्जा वो कादियानी कहता की है तरह। कासिम ननोतवी चूंकि खत्म नबूवत का मुनकर है, इसलिए वो काफिर है। और देवबंदी जो हैं वो मुर्ताद हैं, जिंदीक हैं, उनके माँ बाप का निकाह मुमकिन नहीं, जो भी वो अमल करें वो ज़नाए खालस है, जो भी औलाद पैदा हो वो वल्दु ज़ना है। ये ये है बात अहमद उन रजा खां ये बात बरेलवी का फतवा। ये बात मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये बात उनकी जरूरियात दीन में से है। अच्छा, खत्म नबूवत का इनकार जरूरियात दीन में से नहीं है? किसने अब वो किया इसकी खत्म वजह से, नबूवत का? खत्म नबूवत का इनकार किसने किया है? अहमद ये बरेलवी अहमद साहब रजा ने खां किया है, बरेलवी कहता है कि या कासिम कासम ननोतवी ने किया है। यार, तुम बताओ, कासम ननोतवी साहब ने किया है? कासिम ननोतवी ने, अहमद रजा खां बताओ बरेलवी किया है? कहता नहीं किया नहीं, है। तुम बताओ यार, उनको छोड़ो, तुम बताओ अपनी। अहमद रजा खां क्यों छोड़ो यार भाई, मतलब, क्यों छोड़ो? तुम यार उनको जो उनका अपना मामला, साथी मानते हो, मेरी तुम कहते हो अभी जी नहीं जी बरेलवी मेरी जो बात हैं सुनो। उनको मैं अभी मुसलमान अहमद, मानता हूं, मैं कहता मेरी हूं उनका बात, इमाम तुम्हें काफिर मानता है। वो तुम मुझे कहता है बताओ। देवबंदी मौलवी मेरे साथ को बरेलवी कासिम बात नहीं कर ननोतवी रहा। खत्म नबूवत का मुनकर है, मेरे क्योंकि साथ एक मरज़ई क्या बात खत्म, कर रहे हैं। कासिम मेरे साथ एक ननोतवी मरज़ई साहब ने ये बात नहीं कर रहे कहा हैं। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा भी हो जाए तो खत्म नबूवत पे फर्क नहीं पड़ता, कहा है या नहीं? मैं कहता हूँ कि कासम ननोतवी साहब कहते कहा हैं। है या नहीं? मैं कहा मैं है या बता नहीं? रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। लेकिन तुम इतना बता गुस्से नहीं में, ना रहे। यार तुम सवाल गुस्से में जो आ पूछता जाते हूं, हो, गुस्से सवाल में, पे जो पूछता हूं तुम उसका गुस्से में आ जवाब नहीं जाते देते। हो बहुत। नहीं 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 सवाल, नहीं, मैं ये तवज्जो दिला रहा हूं कि जो मैं सवाल करता हूं उसका जवाब नहीं तुम देते। मैं पूछ रहा हूं मौलाना कासिम कासम ननोतवी साहब ननोतवी साहब, मौलाना ने कासम ये ननोतवी कहा साहब है ने या लिखा। नहीं कि मैं भाई रसूल अल्लाह उनकी सल्लल्लाहु बता अलैहि वसल्लम रहा के हूँ ना, बाद मैं कोई उन्हीं की नबी बता रहा हूँ। पैदा भी हो जाए तो खत्म मौलाना नबूवत का पे फर्क नहीं पड़ता? ये मौलाना बात दुरुस्त कासम है? ननोतवी साहब ने तो ये लिखा है कि मेरा नहीं, दीन मैं और ये नहीं ईमान है पूछ रहा कि, हूं, देखो यार मैं ये उनकी नहीं पूछ वही रहा। इबारत बता रहा हूँ, वो नहीं नहीं इबारत नहीं बता नहीं रहा हूँ नहीं, जो जो मैं तुम्हें नहीं इबारत पता बता है। रहा हूं कि उसकी तस्दीक अपना करें दिन, और यार अब कि मैंने तुम्हारी कासिम बात ननोतवी सुनी है, अब साहब ने, मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं सुनो। नहीं नहीं नहीं, मैं बात नहीं, मैं तो अच्छा, सवाल चलो पूछ रहा चलो हूं। चलो, रोला डालते रहो, शोर डालते रहो। हाँ, सवाल ताकि ये तुम्हारे है लोगों को कि ताकि तुम्हारे कासिम लोगों को हक ननोतवी का पता साहब ना ने चले। क्या ये नहीं कहा, कासिम ननोतवी साहब ने, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर नबी पैदा हो जाए तो खत्म नबूवत पर कोई नहीं पड़ता, ये नहीं, कहा उन्होंने है ये या बात नहीं, ये नहीं बताओ। नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा। तहजीरुन नास किसकी किताब है? उन्होंने ये बात जो तुम कह रहे हो वो नहीं लिखी वहां पे। तहजीरुन उन्होंने नास ये किसकी बात किताब लिखी है, है? उन्होंने ये बात लिखी है तहजीरुन नास कि किसकी जो किताब है? बंदा कहे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तहजीरुन कोई नास नबी किसकी आएगा, किताब है? वो उसको मैं काफिर समझता हूँ। तहजीरुन नास किसकी किताब है? तहजीरुन नास, उन्होंने उसमें ये बात नहीं लिखी जो तुम कह रहे हो। ये अहमद रजा खां बरेलवी ने कहा है, ये लिखी है और कुफर का मौला फतवा लगाया है। नहीं, तुम कह रहे हो कि अच्छा, उन्होंने जो लिखी है, ऐसा मैं कह रहा लिखे, हूँ उन्होंने अच्छा नहीं ये लिखी। बताओ, जो ऐसा लिखे वो काफिर है? कौन सी बात? ये कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा भी हो जाए तो खत्म नबूवत पर कोई फर्क हाँ, नहीं जो पड़ता, जो ये जो अल्फाज कहे वो काफिर है? जो अल्फाज तुम कह रहे हो ना, अगर ये कोई बंदा के वो काफिर है। ये भी मैं लिख देता हूँ इधर अल्फाज, हाँ, और ये लिख साथ लो। तहजीरुन नास हाँ, भी तुम्हें अपनी दिखा देता अपनी हूँ। तुम्हारी अपनी वीडियो भी साथ लगा देना। जो अल्फाज तुम कह रहे हो ना, अगर नहीं ये नहीं, को के वीडियो वो बन काफिर रही है। है, वीडियो नहीं तुम हाँ, बना रहे।
वीडियो नहीं यार बन रही मेरी तो इसकी? मेरी वो तो सेव है, वो तो टेंशन ना लो। वो तो ऐसी अपलोड हो हाँ, जाएगी। ये लो मैं अल्फाज लिखने लगा हूँ। हम्म। हाँ, ये अल्फाज जो मैंने लिखे हैं, अगर बाद जमाना नबी कोई नबी पैदा भी हो जाए तो खत्म नबूवत पर कोई हाँ फर्क नहीं पड़ता, जो ये कहे वो हाँ, काफिर है ना। अगर कोई बंदा ये बंदा के वो काफिर है। हाँ हम्म। ठीक है, चलो ये तहजीर नास अब का हवाला मैं एक तुम्हें मिनट, भेज देता हूँ। मैं इसका स्क्रीन शॉट भी ले लूँ, एक मिनट, एक ले लो, मिनट। अंदर ही पड़ा हुआ है, हो उसको गया, स्क्रीनशॉट लो, जो हो मर्जी गया, हो करो गया। उसको। नहीं, वो डिलीट कर सकते हो तुम बात। नहीं, मैं नहीं करता डिलीट, मैं कोई देवबंदी थोड़ा हूँ। हाँ। देवबंदी से तो तुम ऐसे भागते हो ना, जैसे अभी नहीं भाग नहीं, रहे ये हो। देखो कितना भाग रहा हूँ अच्छा, तुमसे, है अब तुम्हारे अब पीछे तुमने पीछे है। बात की है, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात हाँ सुनो। हाँ अगर कोई बंदा ये कहे कि मेरा दीन और ईमान है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी के होने का हाँ। एहतमाल नहीं है, जो इसमें तामल करे उसको काफिर समझता हूँ। ये बात मौलाना कासिम ननोतवी साहब ने लिखी हुई है। तो जब अगर कोई बंदा ये बात कहता है, तो जो तो बात तुम कह रहे हो वो तो वो लिख ही नहीं सकते। अच्छा, इसका मतलब तहजीर नास कासिम ननोतवी साहब की जो किताब नहीं अल्फाज है। जो अल्फाज तुम कह रहे हो वो नहीं लिखे देखो हुए। मैं सवाल, मैं हाँ, अभी भी अपने चलो इसी पे फैसला कर लेते हैं आज की किस चीज का? गुफ्तगू का, किस इसी चीज की का? जो अल्फाज हाँ तुमने लिख अच्छा, के वहां पे कमेंट ये में बताओ। किए हैं। अच्छा जो बात चलो, मेरी बात बात सुनो ना सुनो, अब। मेरी बात सुनो। अब हाँ तो तुम्हारी सारी हाँ सुनिए। जो बात तुमने कमेंट्स में लिख कर भेजे हैं, अगर वही हाँ हाँ अल्फाज मौलाना कासिम ननोतवी साहब की किताब में ना लिखे हुए तो तुम हाँ मुसलमान हाँ। हो जाओगे। अगर ये मफहूम निकला, कौन सा मुसलमान? मफहूम छोड़ो यार, अल्फाज की बात हो कौन सा, रही। कौन सा? मैंने अब क्यों? जो क्यों? अल्फाज जो अल्फाज तुमने लिख के क्यों? भेजे हैं, क्यों बस, हाँ, ये ये दिखाने तो जरूरी झूठे है? हो ना, तो झूठे हो ना फिर। यही तो मैं नहीं, कह रहा बिल्कुल हूँ झूठे, कि तुम झूठे हो। तुम झूठे हो। तुमने गलत बयानी से तुमने काम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, ये कहा है ना? ये इबारत दिखा सकते हो? मैंने कहा कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। मैंने तो अच्छा, दावा क्या पेश है किया ये? है, और दावा अपना अल्लाह मैंने नबूवत पेश किया, आबादी अभी क्या तक है? दलील दी ही नहीं अल्लाह है। नबूवत आबादी क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है ना? हदीस तो है, लेकिन मैंने अपना दावा पेश किया है। अच्छा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने फरमान अपनी नहीं है दावे, कौन सा? कि ला नबूवत आबादी? तुम कहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं मानते तुम। मैंने कब कहा है कि मैं नहीं मानता? मैं तो अपने दावे अभी की तुम बात कह रहे कर हो, रहा हूँ। अभी तुम मैं कह तो रहे हो। तुम तो मुझे दावे की कभी बात कर रहे हो, कभी हदीस की तरफ आ जाए यार, इतने बुखलाए हुए हो तुम। तुम कम कह अज रहे कम हो, नहीं नहीं दो नहीं नहीं गिलास नहीं नहीं पानी पी लो। नहीं, इतने तुम, मेरी इतने बात सुनो, दो नहीं, गिलास तुमने पानी पी कहा लो। है कि ये जो लिखा हुआ है मैंने दावे के अंदर के किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, मैं कहता हूं कि ये इसका ला नबूवत आबादी का यही मतलब है, ये तुमने कहा है कि नहीं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पूरे जो दावा है, हाँ, यही उसके बात दो है जो दो तुम लफ्जों झूठ में बोल रहे हो। तुम मैंने रसूलुल्लाह मेरी सल्लल्लाहु अलैहि बात, वसल्लम की तरफ झूठ और मंसूब कर रहे हो। मेरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बात वसल्लम ने सुनो। कहाँ कहा है कि नबूवत नहीं मिलेगी? कौन, किस लफ्ज मैंने का मतलब है? सलीम मीर, तुम्हारी हाँ देखा। बुखलाहट को मैं अच्छी तरह समझ रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं मैं नहीं, वो ठीक है, वो तुम्हारी तुम्हें बुखलाहट महसूस अच्छी होगा। तरह समझ रहा हूँ। नहीं, मेरी बुखलाहट बात, कहो जो मर्जी कहो, तुमने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत नहीं मिलेगी, किस लफ्ज का मतलब है ये? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कब कहा है कि हजूर ने फरमाया अभी कि तुम कह नबूवत रहे हो, नहीं अभी भी मिलेगी? तुमने कहा है मैंने कि तो ये अपना ला दावा नबूवत पेश आबादी किया का है। यही मतलब है। अच्छा, ला मैंने नबूवत कहा आबादी मेरे का ये मतलब नहीं। मैंने मेरी बात सुनो, ला मैंने नबूवत कहा आबादी मेरे का ये मतलब नहीं। और मेरे बात सुनो, मैंने कहा मेरे दावे को समझना है ना, तुमने कहा अरबी में बताओ, मैंने कहा अरबी में हाँ, दो लफ्जों में फिर, बताता हूँ। दो अरबी के हाँ, लफ्जों ये में देखो ना, बताता हूँ। तुम खुद कह रहे हो हाँ, कि ला नबूवत आबादी का ये मतलब है, ये कह रहे हो कि नहीं? अब सुनो ना, तुमने कहा कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई है तुम्हें, तुमने ये बात की है ना? ये ला नबूवत आबादी तुम तुमने हदीस ये नहीं बात, मानते? यार मेरी बात सुनो ना, तुमने ये बात की है ना कि मैंने हजूर और ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसने हदीस लिखा है? बताई। ला नबूवत आबादी किसने मैं पेश की थी? तुमने मुझसे हदीस पूछी थी। तुमने तुमने पेश की थी? मैंने तो अपनी दावे को दो लफ्जों में बयान की है कि अगर दो लफ्जों में हदीस समझना को, चाहते हो इसको तो ये मानते दो हो लफ्ज। या नहीं? इसको हदीस किसको? मानते हो? अभी तो मैंने हदीस पेश ही नहीं लानबुअत की है। आबादी जब को। जब मैं हदीस लानबुअत पेश आबादी कर रहा हदीस था, नहीं है। जब हदीस पेश किया वो लानबुअत तुमने आबादी सुनी हदीस नहीं है। नहीं है। यार लानबुअत तुम्हें आबादी तो तुमने हदीस नहीं। सुनी नहीं है, हदीस तो तुमने सुनी नहीं है जब मैं पेश लानबुअत कर रहा आबादी था। तुम हदीस नहीं मानते। लानबुअत आबादी को हदीस नहीं ला मानते। नबूवत आबादी हदीस के भी अल्फाज हैं, वो उसमें तो कोई शक हाँ नहीं है। है ना। ला नबी अब आबादी भी तुम हदीस के कहते हो अल्फाज है, कि लेकिन इसका मतलब है नबूवत नहीं अगर मिलेगी, कोई बंदा उसको तुम अपनी मानते हो? गुफ्तगू में पेश करे, हाँ, तुम कहते अगर हो कोई कि बंदा उसको अपनी लानबुअत आबादी गुफ्तगू का में मतलब पेश है करे। नबूवत नहीं मिलेगी, ठीक है? कहा है तुमने कि लानबुअत आबादी का मतलब है नबूवत नहीं मिलेगी, कहा है? मैंने कहा ला नबूवत आबादी नहीं, मैंने कहा मेरे दावे को समझना है, दो लफ्जों में समझो।
ला और नबूवत आबादी समझो ला नहीं, तुम नबी ये आबादी। अभी बता दो कि ला नबूवत लेकिन आबादी का मतलब है कि नबूवत नहीं मिलेगी, ये मतलब है मेरी इसका, मेरी बात ये सुन, मतलब है, बता मेरी दो ना। बात सुन, ला नबूवत आबादी मेरी का ये बात मतलब सुन, है कि नबूवत नहीं मिलेगी। मेरी बात सुन। पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। जो मौलाना होने दो कासिम रिकॉर्ड, कोई मसला नहीं, मौलाना वीडियो कासिम वीडियो ननोतवी रिकॉर्ड हो रही है, साहब वो पे, लोग सुन रहे हैं। मौलाना तुम अब कासिम खुद ननोतवी कहते साहब हो पे कि ला नबूवत उन आबादी पे जो झूठ रसूलुल्लाह बोला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमने, की हदीस है। उनका स्क्रीनशॉट भी मैंने ले लिया। इस पे वीडियो एक ला अलग से नबूवत आबादी बनाऊंगा। तुम कहते हो, वो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे ऐसे सुना वो रहे हो जैसे उसी पता नहीं झूठ क्या से, है वो। उसी ला झूठ से बचने नबूवत के लिए, आबादी तुमने कहा उसी है झूठ से रसूलुल्लाह भागने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की लिए, हदीस है। उसी झूठ तुमने से कहा है भागने ला के नबूवत लिए आबादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टप्पड़ियां हदीस है। मार रहे हो। और तुमने कहा इसका मतलब है कि मेरे बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, अच्छा ये तुमने चलिए, कहा मेरा है। अब मेरी बात सुनो। अब मेरी बात सुनो, तुम मेरे दावे पे बात कर रहे हो, अब उसकी दलील सुननी है तुमने। नहीं, तो फिर क्योंकि काजी दावा ही बैसी क्यों तुम्हारा कर रहे हो? वाजे नहीं है। फिर काजी बैसी किस बात की हो रही है? नहीं, मैं तो आपको पूछ रहा हूँ, आपने कहा जी ला नबूवत आबादी है, उसका मतलब है अच्छा, नबूवत नहीं मिलेगी, ये कहा है आपने। हाँ, मैंने कब हाँ कहा है देखा ना, आपको? कहा हाँ मैंने आपको कब है। कहा है कि उसका मतलब है नबूवत नहीं मिलेगी? मैंने कब कहा है? अच्छा, क्या मतलब मैंने है उसका, क्या सलीम मेरी, मतलब आप है। तुम्हारी तुम्हारी जो जब बेबसी तुमसे है मैं ना, पूछता हूं तुम्हारी कि जो मेरी बेबसी बात है, सुनो, जब तुमसे एक पूछता हूं कि नबूवत नहीं मिलेगी की अरबी करो, तुम कहते हो ला नबूवत आबादी। जब कहता हूं ला नबूवत आबादी का तर्जमा क्या है, तुम कहते हो नहीं ला नबूवत आबादी का ये तर्जमा नहीं है, नबूवत नहीं मिलेगी। बात हो ला गई है। नबूवत आबादी का तर्जमा ये नहीं है ना, ये अब मेरी नहीं है बात ना। सुनो, इसका मेरी मतलब है बात तुम सुन लो रसूलुल्लाह बेटा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी की तरफ बात झूठ सुनो, मंसूब मेरी करते बात हो। सुनो, मेरी बात, हाँ मेरी जी। बात सुन ले। मैंने हाँ, अभी हदीस पेश की नहीं है, और तुम पहले से अच्छा मेरे ये ऊपर हदीस इल्जाम। नहीं है, ये हदीस नहीं। चल, अब हदीस सुननी है तो सुन फिर, मैं तुम्हें पूरी नहीं हदीस नहीं 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 सुनाता हूँ। नहीं नहीं, पहले ये बताओ जो ये पेश किया ये हदीस नहीं है, मैं सुननी है तुमने हदीस? ये हदीस है या नहीं। हदीस के हदीस के अल्फाज है ये दोनों, ला नबी आबादी भी हदीस के अल्फाज है, ला नबूवत आबादी ले भी हदीस के अल्फाज है। हाँ, तो ये लेकिन हदीस ही है ना फिर। एक बंदा कुरान के अल्फाज पेश करे अपने दावे में, और वो बंदा कह अच्छा, दे यार ये तो कुरान है, वो हाँ तो पूरा ये कुरान कुरान तो नहीं, इतने ला सा। इकराहा मेरी फिद्दीन जो बात है वो ओ कुरान यार, नहीं। मेरी बात मेरी बात सुन ले। और वो कह पूरा नहीं मैंने कुरान कुरान तो इतना नहीं पेश किया। एक तुम बंदा कहते हो अपनी हाँ ये गुफ्तगू हदीस में, के अल्फाज हैं लेकिन मैंने हदीस पेश नहीं की। मेरी बात सुन, एक बंदा रब का लफ्ज कहे अपनी गुफ्तगू में, नहीं, ये रब का यार लफ्ज कहा है, मेरा तुमने तो मेरा कहा रब है तो ला अल्लाह है, नबूवत आबादी। मेरा तुम मेरा कहते हो रब तो ला अल्लाह है। नबूवत आबादी मैंने कहा एक है, ये बंदा हदीस नहीं एक मैंने पेश की। एक बंदा कहे रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है, और तुम्हारे जैसा बंदा कहे यार तुम कुरान पेश कर रहे हो, वो बंदा कहे यार मैं तो हाँ, अपनी बात अगर कर रहा एक हूँ कि बंदा मेरा रब कहे कि अल्लाह है। अलिफ लाम मीम और ज़ालिकल इस किताबु ला रैबा हाँ, फीह है, तो तुम कहो हाँ, कि नहीं ये कुरान तो नहीं मैं पेश कर रहा, ये ठीक है बात। अगर वो एक बंदा कहे कुल हु अगर अल्लाहु वो अपनी अहद, दलील, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, ये पढ़े और बाद में कहे ये मैंने कुरान नहीं पेश किया, तो उसकी कोई उसके कोई है ना खलल उसके अंदर। कुछ अल्फाज होते हैं कॉमन जो कि अच्छा, हदीसों में ला भी नबूवत इस्तेमाल होते आबादी हैं। तुमने हदीस नहीं, और ये सुन, अब हदीस सुन नहीं। यार, जाहिलों की तरह नहीं बात करते, सुन लेते हैं कभी कभी। अब तुम भी तुम जाहलो, कह रहे हो तुम कह तुम रहे हो कह ला रहे हो नबूवत आबादी हदीस नहीं है। सुनने वाले समझ रहे हैं, मुझे मेरे बताने की अब जरूरत, समझ रहे हैं, उसको समझने दो, सुनने सुनने वालों को वाले छोड़ो, तुम तुम्हारी अपनी जहालत फिक्र का करो। उनको पता चल तुम्हें गया। भी समझ आ रही है कि नहीं कि तुम कहते हो ला नबूवत आबादी हदीस नहीं है लेकिन ये हदीस है, ये बात ठीक है। और जाहिल इंसान, क्या मैं तुम्हें समझाऊं कि ये देखा ना, अब तुम कर रहे हो बदतमीजी है, ये तुम्हारी जहालत की औकात जो है इंतहा कि है जब ना, तुम जहालत की इंतहा। अपने ही मैं मुंह से झूठे साबित हो चलो गए हो। ठीक है, रसूल अब अल्लाह काजी सल्लल्लाहु अलैहि बैसी वसल्लम की करनी तरफ है। झूठ मंसूब किया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तुमने झूठ मंसूब किया। तुमने कहा जी किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अब कह रहे हो कि नहीं ला नबूवत मैं आबादी तो हदीस अब मैंने बताई मैंने नहीं। मैंने तो जब मैंने मैंने पूछा कब क्या ये फरमाया हदीस है? नहीं है, मैंने तुमने कब कहा कहा है जी कि नहीं नहीं ये हदीस देखो ही फिर है झूठ, लेकिन मैंने हदीस पेश नहीं की। फिर झूठ मैंने कब कहा है? मेरी पूरी ये वीडियो मौजूद है। अच्छा, मैंने ला कब नबूवत कहा कि आबादी हजूर हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि कि वसल्लम ने ये नहीं। बात की है? और यार तुम क्यों अच्छा नहीं झूठे की इल्जाम ना, लगा रहे हो मेरे ऊपर? नहीं तुम की क्यों ना, मेरे ऊपर यही झूठे तो मैं इल्जाम कह लगा रहा हूँ, रहे हो? नहीं की, ये देवबंदियों ने की है ना, रसूल अल्लाह ने नहीं की, ये कौन देवबंदियों सी ने की बात है। है? कौन सी बात? यही कि मेरे बाद नबूवत नहीं मिलेगी, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इस तरह की कोई नहीं ना की, तो तुम झूठे साबित हो गए कि जो मैंने रसूल अल्लाह ने मैंने बात अपने की दावे नहीं की ये वाली, मैंने तो अपने ये दावे की देवबंदियों दलील का पेश मन की गढ़ंत है। अकीदा है। मैंने अपने हाँ, दावे की अब ठीक, दलील अब पेश समझ की आई है। है। मैंने अपनी दलील नहीं, की है अब पेश। समझ आई है ना, तुम खुद कह रहे मुझे हो कि ये बात रसूल अल्लाह ने नहीं की, कहा है हजूर ना ने तुमने, मेरी बात सुनो, मेरी नहीं की बात ना। सुनो। हाँ अभी बताओ दलील पे बात बताओ। हो रही है, दलील पे बात हो रही नहीं, है। तुम कह रहे हो तुम खुद कह रहे हो कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात नहीं की, इसका मतलब है तुम्हारा मन गढ़ंत अकीदा है, और दीन हजूर तो वो है सल्लल्लाहु जो अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह तो सल्लल्लाहु साफ अलैहि वसल्लम ने बता हमें दिया दिया है। है। हजूर ने तो बताया कि मेरे बाद
ऐसे बंदे 30 के करीब झूठे आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। वो 30 पूरे हो ठीक है, चुके हैं, वो इमामों ने वो लिख दिया 30 अपनी पूरे, किताबों में, मिर्जा 30 पूरे कादियानी हो चुके कहता है, हैं। मिर्जा और वो कादियानी कहता है 30 की क़यामत, शर्त भी ये बताती मिर्जा है कि कादियानी उनके बाद कहता है सच्चे कि भी आने क़यामत थे। तक, एक सच्चे की मिर्जा, पेशगोई भी रसूलुल्लाह तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार ने की है। मिर्जा कादियानी ने लेकिन तुम झूठ ये बोला है, बताओ कि तुम कह मिर्जे रहे ने हो झूठ कि बोला है। नबूवत नहीं मिलेगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, ये कहा है ना तुमने? मिर्जा कादियानी तुमने कहता कहा है कि है, वो क़यामत तक आएंगे। तुमने कहा है कि मिर्जा नबूवत नहीं कादियानी कहता मिलेगी, है रसूलुल्लाह 30 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठे नहीं जो है फरमाया। ना क़यामत तक आएंगे। वो पूरे हो चुके हैं। वो वो कहता है देवबंदियों के क़यामत तक अबाओ आएंगे, अजदाद वो पहले मिर्जा गुजर कहता चुके है हैं। क़यामत तक आएंगे, मिर्जा वो कादियानी कहता है अबाओ क़यामत अजदाद तक तुम्हारे आएंगे। गुजर चुके हैं। वो मिर्जा तुम्हारे कहता है अबाओ क़यामत अजदाद तक गुजर चुके आएंगे, हैं सलीम पहले ही। मीर कहता नहीं गुजर अब गए हैं। ये बताओ कि नबूवत नहीं मिलेगी, ये रसूलुल्लाह ने नहीं ना फरमाया, ये तुमने पहले बार बात बार सुनो, कहा है। 30 हजूर ने तो फरमाया मेरे पास 30 झूठे आएंगे और वो कहेंगे मैं नबी हूँ, हालांकि हजूर ने फरमाया कि ला हाँ तो नबी अबादी। हाँ और मिर्जा कादियानी कहता है क़यामत तक आएंगे, 30 ये झूठे सवाल क़यामत मेरा तक है आएंगे। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि मुझे मेरे बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। हजूर ने फरमाया मेरे पास नबूवत है ही नहीं है। हाँ तो फिर जब हजरत है ईसा ही को नहीं, क्यों नबी जब मानते हो? चीज है ही नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम तो पहले को उनको मिल चुकी है। तो अब रसूलुल्लाह ने तो ये फरमाया ही नहीं कि जो पहले मिल चुकी है वो आ सकते हैं लेकिन नवे नहीं आ सकते, ये कहाँ फरमाया है? तो यही तो हजूर ने फरमाया कि तुम में इब्ने मरियम नाज़िल होंगे, हाँ तो यही वो तो हजूर यानी ने कि वो फरमाया। दोनों वो, हाँ तो ये और नबी ये करीम ने ये हजूर ने कहीं नहीं बताया, फरमाया कि नबूवत नहीं मिलेगी, ये नहीं ना ये फरमाया। ये हजूर तुम्हारा ने क्या मान फरमा गढ़ दिया, गिरता है। हजूर ने ये फरमाया इन रिसालता क्या? वन नबूवत कदिन कतात हाँ फला तो वो रसूल बादी वला लेकिन नबी। तुम्हारा दावा हजूर झूठा ने है, ये फरमाया तुम कि मानते रिसालत हो नबूवत खत्म हो कि गई है। तुम्हारा दावा हजूर झूठा तो है, फरमा रहे हैं ये तुम रिसालत मानते हो नबूवत, कि तुम्हारा दावा रिसालत, झूठा है, ये तुम मानते हो। तुम मानते हजूर हो कि फरमा रहे तुम्हारा हैं। दावा झूठा अब है। दलाइल पे बात रसूलुल्लाह होगी, सल्लल्लाहु अलैहि अब वसल्लम ने दलाइल कुछ पे बात फरमाया हो। होगा लेकिन हजूर तुम्हारा दावा झूठा है। हजूर जो हजूर दावे ने में लिखा फरमाया है वो मेरे पास रसूलुल्लाह ने नहीं 30 फरमाया। झूठे आएंगे, जो तुम्हारे 30 दावे में झूठे लिखा आएंगे है जिनमें वो पूरे हो 30 चुके झूठे हैं। आएंगे वो जो नबी जलालुद्दीन नबी सयूती कहेंगे। रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है वो 30 झूठे मिर्जा गुजर चुके कादियानी हैं। कहता नहीं हुए, मिर्जा कादियानी कहता क़यामत तक होंगे। वो मिर्जा झूठ बोल रहा है, और जलालुद्दीन सयूती झूठ बोल रहा है। वो मिर्जा झूठा है या मिर्जा, तुम बताओ तुम्हारा क्या अकीदा तो है? यार मिर्जा देवबंदियों के मिर्जा मुताबिक झूठ 30 रहा है, झूठे अभी तक आए हैं कि नहीं? देवबंदियों के मिर्जा मुताबिक कादियानी 30 झूठ झूठे अभी बोल तक रहा है आए हैं कि नहीं? हमारे तुम बताओ मुताबिक। देवबंदियों के मुताबिक 30 झूठे हो चुके हैं या नहीं? जब बात तुमसे हो रही है ना तो तुम्हारे नजदीक ये बात तुम हुज्जत है। देवबंदी हो, तुमसे नहीं मिर्जा बात हो रही। कादियानी की बात, तुम मिर्जा कादियानी देवबंदियों भी का झूठ नाम बोल रहा सुन है। के तुम्हारे पेट में दर्द और क्यों यार होता है? देवबंदी की बात ही तुम मिर्जे की देवबंदियों का बात कर अकीदा रहा हूँ। बताओ ना, तुम देवबंदियों का अकीदा बताओ, 30 झूठे गुजरे हैं या नहीं अभी तक झूठे? मिर्जा कादियानी कह रहा है तुम बताओ कि रूहानी 30 झूठे अजाइम अभी तक गुजरे हैं या नहीं? जिल्द नंबर 3 देवबंदियों का है अकीदा सफा बताओ। 197। हाँ मिर्जा तो कादियानी देवबंदियों का हजूर क्या सल्लल्लाहु अलैहि अकीदा वसल्लम है? की बात, मिर्जा कादियानी ने लिखा है कि तुम हजूर सल्लल्लाहु बताओ अलैहि कि वसल्लम देवबंदी फरमाते क्या हैं, मानते हैं? देखो 30 इतनी झूठे बड़ी गुजरे हैं बात या नहीं अभी यार। तक? देवबंदियों के मुताबिक मिर्जा अभी कादियानी तक कह रहे हैं 30 झूठी कि गुजरे हैं हजूर या नहीं? फरमाते हैं, तुम हजूर बताओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं हुजूर ने कि तो दुनिया फरमा के दिया ना, आखिर तक, तो जो हुजूर ने फरमाया है देवबंदी क्या मानते हैं? वो दुनिया 30 के झूठे अभी आखिर तक तक आए हैं या 30 नहीं? दज्जाल पैदा होंगे। मिर्जा कादियानी कह रहा हाँ है हजूर फरमा रहे हैं ठीक, कि बिल्कुल दुनिया के ठीक है। आखिर जो तक आज 30 से दज्जाल पहला पैदा हो। दौर गुजरा और है ये कह रसूलुल्लाह रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और के ये बाद। हाँ बिल्कुल सलीम सही मीर कहा है, मिर्जा बिल्कुल कादियानी सही को, कहा है। मिर्जा आज कादियानी का को जो झूठा, पहले दौर था ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलीम लेकर मीर इमाम जलालुद्दीन सयूती तक का जो दौर है वो सली, भी क़यामत से पहले ही था। नहीं नहीं, वो कहता आखिर तक, दुनिया के आखिर तक, मिर्जा कह रहा है, वो मिर्जा बिल्कुल कह रहा है क़यामत से दुनिया पहले के था। आखिर तक। मिर्जा कादियानी हाँ कहता दुनिया के आखिर हाँ तक तो 30 दुनिया झूठे के पैदा। आखिर से पहले ही था ना वो हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती। तुम बताओ देवबंदियों के मिर्जा मुताबिक कादियानी 30 झूठे कह अभी रहा तक है गुजरे हैं या दुनिया नहीं? के आखिर तक 30 और झूठे पैदा देवबंदियों के होंगे। मुताबिक जो मिर्जा देवबंदियों कादियानी के की मुताबिक बात, अभी तक अब गुजरे हैं या नहीं? सलीम मीर कह रहा है कि मिर्जा झूठ अब बोल रहा है। यार जो सलीम मीर, तुम मिर्जा ने झूठ झूठ बोल नहीं रहे है। हो, तुम मिर्जा कहते हो सलीम रसूलुल्लाह मीर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं, सलीम तुम कहते हो रसूलुल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम झूठे हैं। मिर्जा तुम कादियानी देवबंदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा मानते हो, अल्लाह को झूठा मानते हो। सलीम मीर तुम कहता है कहते हो मिर्जा रसूलुल्लाह कादियानी सल्लल्लाहु वसल्लम झूठा झूठ है। बोलते हैं। मिर्जा कह रहा रसूलुल्लाह है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ने के आखिर फरमाया तक, कि जो मुसलमान को काफिर कहे वो काफिर है। तुम कहते हो कि अहमद रजा खान बरेलवी ने तुम्हारे इमाम को काफिर सलीम कहा मीर लेकिन कह रसूलुल्लाह रहा है, सल्लल्लाहु अलैहि सलीम वसल्लम मीर झूठे कह हैं, रहा है ये मिर्जा दोनों कादियानी मुसलमान झूठा हैं। है। अब तुम सलीम रसूलुल्लाह मीर कहता सल्लल्लाहु अलैहि है, वसल्लम को झूठा मानते हो, सलीम मीर कहता तुम है कि मिर्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि कादियानी वसल्लम को झूठा है। सच्चा नहीं मानते, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यार झूठा सलीम मानते हो। मीर, तुम कहते हो कम रसूलुल्लाह अज कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्जे झूठे को हैं, तो झूठा ना करो यार। तुम कहते हो मिर्जे की बात रसूलुल्लाह मान की लो, तो मानो, और हमारी तुम ना मानो, रसूलुल्लाह की मिर्जे नहीं की मान मानते। लो। तुम रसूलुल्लाह को झूठा मानते हो, हमारी ना उनकी तो मानो, मानो। मिर्जे की मान लो, रसूलुल्लाह कहते मिर्जे की हैं जो मान लो। मुसलमान को और काफिर मेरी ना कहे मानो, वो मिर्जे की काफिर मान लो है। यार। तुम कहते
मानते हो तो तुम रसूलुल्लाह की मान लो। मेरी ना रसूलुल्लाह कहते हैं जो मुसलमान को काफिर कहे वो झूठा है, मानो। तो हम रसूलुल्लाह हम तो कहते हैं जो मुसलमान को काफिर कहे हम वो मुसलमान काफिर को है। काफिर नहीं कह अब रहे, मैं कह यहाँ रहा तो हूँ अहमद रजा मिर्जे की खान भी मान लो। काफिर है, या कसम दुनिया के नानूतवी आखिर तक काफिर है। 30 झूठे रसूलुल्लाह आएंगे, की मान जिनमें एक लो। मिर्जा भी है, रसूलुल्लाह कहते हैं एक जो मिर्जा मुसलमान भी को है काफिर उसमें। कहे वो काफिर है। अच्छा सलीम रसूलुल्लाह मीर कहते हैं भाई, जो मुसलमान हो को गई काफिर बात। कहे वो काफिर है। सलीम मीर, आपकी गुफ्तगू से अंदाजा ये हो गया, बस एक वो दफे ही तुम्हें आपसे मैंने अंदाजा जो गुफ्तगू मर्जी करनी होता थी। रहे,
तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलते हो कि कहते हो कि रसूलुल्लाह ने कहा है मेरे बाद नबी नहीं, नबूवत नहीं मिलेगी। ये तुम झूठे हो, ये तुम देवबंदियों की अपनी नई मेरी ना शरीयत है, मानो, मिर्जा तुम खुद कादियानी की मान चुके मानो। हो। मोहम्मद सामी ने गिरामी, सलीम मीर साहब लेफ्ट हो गए हैं।